हेलो ट्रेडर्स के सब लोग लेकर आ चुका हूँ मैं आपके लिए परफेक्ट डिटेल एनालिसिस फॉर कोचिंग शिपयार्ड एंड हैप्पी न्यू ईयर। आज पीछे बैकग्राउंड में भी ज़्यादा फटाके फूट रहे तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, चलिए बढ़ते हैं आगे की वीडियो में। फॉर कोचिंग शिपयार्ड की हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं आज, बहुत फंडामेंटल एंड टेक्निकल। एंड मैं आज आपको इसमें एक परफेक्ट ट्रेड दूंगा कि कहाँ तक ये शेयर का पोटेंशियल है, कहाँ पे कहाँ तक नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस एंड सेक्टर स्पेसिफिक एनालिसिस एंड उससे भी इंपॉर्टेंट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो पोस्ट करता हूँ मैं हमारे यूट्यूब चैनल पर एंड टेलीग्राम चैनल पर लाइव अपडेट्स करता हूँ, ताकि कोई ट्रेड आपके मिस ना हो। तो दोनों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक ज़रूर कर लेना। इंस्टाग्राम भी हम है तो वहाँ पर भी सेम है। आ जाते हैं कोचिंग शिपयार्ड की टेक्निकल एनालिसिस पे। सबसे पहले तो हमें देखने को मिल रहा है कि आ जाते हैं मंथली फ्रेम पर। मंथली फ्रेम पर हमें देखने को मिल रहा है कि शेयर ही लिस्ट यहाँ पे हुआ था 2017 में एंड 160 का प्राइस चल रहा था, जो कि अभी देखने जाए तो कंप्लीट स्टॉक 10x हो चुका है। इसकी ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल भी रहा होगा कि 1000% बढ़ चुका है ये शेयर। हमें स्टार्टिंग से देखने को क्या मिलता है, स्टार्टिंग से हमें देखने को मिला कि स्टॉक एक पहले डिप किया, फिर साइडवेज हुआ एंड देन एक अप साइड करके बूम हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर ही आपको समझा देता हूँ कि स्टॉक में टेक्निकल एनालिसिस पे देखने जाए तो आ जाते हैं वीक फ्रेम पर, वीकली फ्रेम पर। वीकली फ्रेम पर हमें देखने को क्या मिल रहा है, वीकली फ्रेम पर हमें देखने को मिल रहा है कि स्टॉक एंड चार्ट दोनों एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहे हैं। देखो ये अब फ्लैग एंड पोल का पैटर्न का एक सिंपल लॉजिक एंड सिंपल रूल है कि जितनी बड़ी पोल की साइज़ होती है उतना ही ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट टारगेट आता है। तब इस स्टॉक का टारगेट पास में, सॉरी इस स्टॉक का ब्रेकआउट पास में है, क्योंकि मैंने आपके ट्रेड मार्क करके भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। आ जाते हैं डे फ्रेम पर आते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली बात मेन ये है कि मैं यहाँ से एक फ्लैग मार्क करता हूँ, ये वाला हमारा ब्रेकआउट तो मेन इधर है, बट प्रो ट्रेडर्स एंड अर्ली ट्रेडर्स के लिए आगे से एंट्री है। इफ स्टॉक यहाँ से एक ब्रेकआउट करता है, जो कि हमारा पॉइंट है 2300 रुपीज़, देन ये स्टॉक का प्राइस देख सकते हो कि फ्लैग का एंड पोल का टारगेट किधर आ रहा है। मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे बोलूँगा तो किसी को यकीन नहीं होगा, क्योंकि 1800 इंटू 10 करे फिर भी 18,000 है, एंड ये तो उससे भी ऊपर का टारगेट आ रहा है, मतलब यहाँ से 10 गुना हो गया। किसी को यकीन इधर भी नहीं आ रहा होगा कि 150 का 2000 जाएगा, बट ये देखने के बाद सबके गले में बात उतर गई। अब इसका मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ इसी स्टॉक में। जैसे मैंने यहाँ पे आपको फ्लैग एंड पोल दिखा ये वाला, वैसा ही सेम 3 फ्लैग एंड पोल ईजियर दिखा देता हूँ। देखो फर्स्ट देन सेकंड, ये फ्लैग एंड पोल बना, इसका जो पोल का साइज़ था ब्रेकआउट होने के बाद एग्जैक्ट सेम ही आ गया। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ ओरिजिनली, ये रहा, यहाँ से मार्क किया, ये सिंपल उठा के ये ब्रेकआउट के ऊपर रखा, सीधा टारगेट अचीव। अब ये छोटा वाला फ्लैग एंड पोल है, डे पर दिखेगा अच्छा, बट ये फ्लैग एंड पोल में आपको छोटा वाला दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा पोल, ये रहा मेरा फ्लैग एंड इसके ऊपर का ब्रेकआउट एंड हमारा टारगेट अचीव। सिंपल इसी का ये पोल का एक निकालते टारगेट एंड यहाँ पे रखता हूँ टारगेट अचीव। फिर से ये वाला फ्लैग एंड पोल है, ये वाला ऊपर टारगेट अचीव। तो ये सेम पैटर्न कंटिन्यूसली वर्क कर रही है, बट ये थोड़ा लंबा टाइम पीरियड में कंसोलिडेट कर गया है स्टॉक, यानी हमारे पास बहुत अच्छी मौका है, बहुत अच्छा मौका है। अब यहाँ पे आपके गले में बात उतरे तो ठीक है, वरना ये आप रिग्रेट करने वाला लास्ट में और कोई होने वाने वाला। सो इफ़ आपको SIP करनी है या फिर इन्वेस्टमेंट करनी है, अब ये सही मौका है। स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी ये परफेक्ट है, हम सब के लिए परफेक्ट चांस है इस स्टॉक में एंट्री करने का। आ जाते हैं हम डे फ्रेम पर। डे फ्रेम पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने एंट्री करवा दी है मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ही, जो कि कल था। मैंने कल ही अपने टेलीग्राम चैनल पे दिखा दिया है, मैं आपको फ़ोटो लगा के दिखा दूंगा साइड में कि मैंने बाय करने को बोला है। 1810 के ऊपर हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है डे फ्रेम पर, एंड हमारा SL बहुत छोटा रहने वाला है, जो कि है 1.25 पॉइंट से भी कम। एंड इसका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से देखने जाओ तो 1:10 का है, -60 का SL एंड 600 का टारगेट है। फिर भी ये टारगेट तो मैं यहाँ का दिखा रहा हूँ, हमारा टारगेट तो और ऊपर का है। यहाँ से एक बार ब्रेकआउट कर गया, देन हम इसको सेकंड टारगेट तक ले जाएंगे हमारा, जो कि है 3000, जो कि हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो भी नेक्स्ट टू डबल या 80% तक का है। बट यहाँ से हम होल्ड करेंगे जब तक SL नहीं हिट होता तब तक, एंड इसमें SL नहीं हिट होना है क्योंकि कंपनी इसकी आगे बैलेंस शीट भी मैं चेक करूँगा, आपको बताऊँगा कि कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है, तो आप खुद ही देख लोगे, आपको पता यकीन चल जाएगा। हमारा टारगेट यहाँ पे है एंड इसके ब्रेकआउट का टारगेट, तो हम जब तक ट्रेलिंग SL नहीं हिट होता तब तक हम होल्ड ही करने वाले हैं। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा, फिर थर्ड में आपको बताऊंगा, वो सब आगे देख लेते हैं। आ जाते प्रॉपर एनालिसिस पर। मैंने आपको एंट्री लेवल बता दिया, 1810 एग्जैक्ट लेवल है, जो कि एंट्री हो चुकी है हमारी। SL आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ रख सकते हो, रिस्क टेकिंग के अकॉर्डिंग, या फिर यहाँ पे रख सकते हो। आपका डबल नेक्स्ट टू मैंने बोला फिर 5000 22,000 तक जाने वाला है,
सो आप ऐसे यहाँ तक भी रख सकते हो 22,000 का इफ आपका टारगेट हो तो। देन छोटा टारगेट हो तो आप ऐसे यहाँ पे ले आओ, ये वाला टारगेट लेके प्रॉफिट बुक करके निकल लो मार्केट में से। ये सब पर्सपेक्टिव है। मैं वीकली फ्रेम पर वापस आ रहा हूँ। वीकली फ्रेम पर आपको वापस आके एक समझाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरी पैटर्न भी मैं आपको दिखा दूँ पॉजिटिव वाली, जो कि सबको पसंद है। ये रहा कप एंड हैंडल वाला पैटर्न। कप एंड हैंडल वाला पैटर्न में भी यहाँ पे ब्रेकआउट आना बन रहा है, यानी इसकी मैं आपको एनालिसिस करके देखा तो कप एंड हैंडल का भी एक रूल है, वही है कि जितना कप का साइज़ है ब्रेकआउट के बाद उतना ही हमारे पास टारगेट आता है। तो यहाँ से भी ब्रेकआउट में करूँ तो आराम से स्टॉक डबल के नहीं, उससे भी ज़्यादा ऊपर हो गया, 2.5 गुना स्टॉक ज़्यादा बढ़ने वाला है। मतलब सब प्रो एंड पॉजिटिव ही है। आ जाते हम इसकी एक अच्छी चीज़ पे। अब आ जाते थोड़ा डीप सर्च करते हैं न्यूज़ पे कि क्या होने वाला है कंपनी में। आ गए हम गूगल पे मैंने सर्च किया, कोचिन शिपयार्ड अपना 3,000 करोड़ रुपए का एक्सपांशन कर रहा है न्यू जॉब्स के लिए। न्यू जॉब्स मतलब न्यू जॉब्स, अब समझो कि न्यू जॉब्स कब कौन क्रिएट करता है, कोई कंपनी के पास अच्छी इनकम है, अच्छा कैश फ्लो है, अच्छा ऑर्डर्स है, जो कि उनको ऑर्डर बना के देना है, ये सब शिप बनाती है कोचिन शिपयार्ड कंपनी। तो ये तभी होता है जब ऑर्डर अच्छे होते हैं कंपनी के पास एंड ज़्यादा वर्क होता है, तभी कोई न्यू जॉब अपना देता है। IT सेक्टर में आप देख लो सब जॉब से निकाल रहे हैं, क्योंकि आगे कोई IT AI की वजह से मार खा रहा है थोड़ी, बट इसको ऑर्डर हमारे गवर्नमेंट से कंटिन्यूसली मिल रहे हैं, अच्छी जॉब्स क्रिएट हो रही है। सो पॉजिटिव है शेयर के लिए। तो वैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये 2500, देन सेकंड टारगेट हमारा रहेगा ये जो कि है 3000, एंड थर्ड टारगेट तो मैं अपना कप एंड हैंडल के हिसाब से दिखाऊँ तो आ रहा है वो 5400 का, एंड देन ऊपर की साइड 10,000 20,000। बट अभी कोई यकीन नहीं करने वाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाते हैं हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस पर। टेक्निकल तो हो गया, अच्छा आपको लगेगा कि ये सब अच्छा हो रहा है, बट ऐसा अच्छा है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, वरना मैं कोई स्टॉक ऐसे रिकमेंड नहीं करता आप लोगों को, ठीक है। आ जाते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस पर। फंडामेंटल एनालिसिस पर हमें देखने को क्या मिल रहा है, फंडामेंटल एनालिसिस पर शुरू कर दें तो सबसे पहले हमको देखने मिल रहा है कि ये 1000% रिटर्न दे चुका है, ठीक है। अब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, स्टॉक इज़ नॉट ओवर प्राइस, रेड फ्लैग में कोई नहीं है, वैल्यूएशन हाई है क्योंकि इसका P रेशियो 56 है, कंप्लीट एज़ कम्पेयर टू 50 होना चाहिए, बट 6% ज़्यादा इसलिए यहाँ पे हाई दिखा दिया, ठीक है। ग्रोथ ओवर वैल्यू वर्सेस द मार्केट रेंज। अब मार्केट में ग्रोथ होगी तो ओवर वैल्यू तो दिखाएगा, बट हमें ऐसा लेके चलना है। इसके हम कंपनी पेयर्स देख ले तो मज़गांव डॉक है, ये भी बहुत अच्छा शेयर है आपको भी पसंद करना हो तो। एंड सेकेंड हमारा गार्डन रीच बिल्ड है, एंड थर्ड फोर्थ में तो हम जाते नहीं हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी बैलेंस शीट पर कि इसकी बैलेंस शीट कैसी है। बैलेंस शीट पर हमें अगर देखने को मिल जाए तो यहाँ पर आ जाते हैं इनकम पे हम पिछले 5 साल की इनकम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट नेट इनकम इसकी है, रिवेन्यू देख लेते पहले। रिवेन्यू इसका 3600 करोड़ था, ये सब करोड़ में फिगर है। 2022 में 3600 था, देन 2021 में 3000 हो गया, देन 2022 में वापस 3400 हो गया, देन 2023 में 2600, एंड देन 2024 में इसका ऑलमोस्ट डबल 80% 4000, एंड इस 25 में इसका हम आपको देखने को मिला कि 20-25% की ग्रोथ यहाँ पे टोटल रिवेन्यू में आई है। तो रिवेन्यू भी मार्केट में अच्छा है, इसका रिवेन्यू भी कंप्लीट अच्छा आ रहा है। एंड नेट इनकम की बात कर ले तो सबसे पहले मेन बात कि कोरोना आया था 2020 में, फिर भी इसकी रिवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं हुई। देखो सब कंपनियां माइनस में चली गई थी, कुछ सब कारोबार बंद हो गया सब, बट ये कंपनी का वैसे का वैसा ही है। नेट इनकम में आ जाता है तो नेट इनकम की इसकी कोरोना में भी नहीं गई है। नेट इनकम इसकी देख रहे थे 632 करोड़, फिर 608 करोड़, देन 2022 में 563 करोड़, देन 300 करोड़ जो कि आती हो चुकी थी 2023 में। देन हमें देखने को मिल जाए कि 2024 में सीधा इसने 110-20% की ग्रोथ कर डाली, मतलब सीधा डबल हो गया इनकम में। एंड देन 2025 में 827, मतलब इसकी इनकम भी बढ़ रही है एक तरीके से। सो यहाँ पे रिवेन्यू ओके हो गया, नेट इनकम ओके हो गई। बैलेंस शीट पर आ जाते हैं। बैलेंस शीट पे देखने को मिल रहा है कि हमें टोटल एसेट इसके 2020 में इसके टोटल एसेट 6400 करोड़ थे, दैन 2021 में 7500 करोड़, दैन 22 में 8400 करोड़, दैन 2022 में 10,000 करोड़, दैन 2024 में 12,000 करोड़, एंड देन 14,000 करोड़। मतलब हम टोटल 5 साल का एवरेज देखने जाए तो ये टोटल एसेट पे अपने 20% का इंक्रीमेंट कर रहा है। अब लायबिलिटीज़ भी सामने देख ले कि लायबिलिटीज़ कितनी है, उससे ज़्यादा तो नहीं है, वो भी देख लेते हैं। टोटल लायबिलिटीज़ में 2022 सॉरी मैं वापस क्यों बोल देता हूँ, 2020 में इसकी टोटल लायबिलिटी 2600, देन बढ़ के 3500 करोड़, देन बढ़ के 4000 करोड़, देन 5500 करोड़, देन 7000 करोड़, एंड देन 89 होगी। सॉरी इतना ही है, देखो 7800 करोड़। मतलब देखने को मिल जाएगी लायबिलिटीज़ भी बड़ी थी, क्योंकि कंपनी हमेशा
लोन लेकर मतलब कोई भी लायबिलिटी क्रिएट करके हमेशा कंपनी एक्सपांड करती है, कंपनी का रूल ही होता है। बट इसकी हमें मेल देखने को मिल रहा है कि टोटल एसेट्स से कम है टोटल लायबिलिटीज़, मतलब ये भी लायबिलिटीज़ एंड टोटल एसेट्स भी ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करंट रेशियो इसका 5 ईयर्स से लास्ट 148 करोड़ वर्सेस एवरेज इंडस्ट्री 102 करोड़, मतलब 46% ज़्यादा आ रहा है। डेप रेशियो मैंने इसको बोला कि कंपनी हमेशा लोन लेके काम करती है, तो उसके हिसाब से है वो। नेट चेंजिंग कैश में देख लेते हैं, 2020 में -150 करोड़ से 2021 में 138 करोड़ आया, देन प्लस हो गया 2022 में 150 करोड़, इसका ऑलमोस्ट -38 से 0 पे आया, 0 से 150 पे गया। एंड सरप्राइजिंगली हमें 2023 में 1500 करोड़ का देखने को मिल रहा है जंप प्लस, मतलब इसका 10 गुना हो गया 2023 में। देन 2024 में -16, अभी -35 चला, क्योंकि ये नेट चेंजिंग कैश इसलिए आता है क्योंकि कोई ऑर्डर में इन लोग इन्वेस्टमेंट करते तो उनके हाथ में कैश होता नहीं, सब इन्वेस्टमेंट करते थे। तो सब कंपनी के नॉर्मल है, माइनस प्लस होता रहता है हमेशा कैश में। वर्किंग कैपिटल में देख ले तो इसमें भी सेम ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि जैसा कि कैश में आ जाता है। इस कंपनी की वैल्यूएशन मैंने बोला 57% पी रेशियो, जो कि 50% होना चाहिए, 7% थोड़ा ज़्यादा नहीं बोल सकते, मतलब है, इसलिए इसको यहाँ पे वैल्यूएशन में हाई दिखा है। बट कोई डरने की बात नहीं है, हमारे चार्ट्स हमने देख लिए, परफेक्ट एनालिसिस कर लिया, एंड कैश फ्लो भी देख लिया, सब बैलेंस शीट भी चेक कर ली। आ जाते प्रमोटर होल्डिंग पे। प्रमोटर होल्डिंग पहले 2024 में एक साल की देखेंगे हम, 2024 में 72% था, देन थोड़ी कम होकर उन्होंने थोड़ा सेल किया था स्टेक, देन 67% हो गया। म्यूचुअल फंड में 2.63 से लेकर 2025 में 2.55 होगा। हम DII की बात करें तो 0.38% इन्वेस्टमेंट था 2024 में, देन बढ़ के सीधा 3.77 हो गया। फॉरेन की बात कर ले तो फॉरेन का 3.84 से लेकर 3.87 तक बढ़ा है। एंड अब 20% जो रिटेलर्स है उनका बढ़ के 21% होगा, क्योंकि टोटल प्रमोटर होल्डिंग का 72 से 67 हो गया। तो ये भी ओके है कि तो कंपनी में कोई भी बुराई नहीं है, कंपनी बेस्ट है, ये मल्टी बैगर स्टॉक साबित होने वाला है। मैंने आपको प्रूफ के साथ सब कुछ दिखा दिया, अब मर्ज़ी आपकी, आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो। एंड यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आने वाले जो डिफेंस है अभी इंडिया पाकिस्तान में वॉर, उस सब की वजह से डिफेंस का जो अभी डिमांड है ना वो ज़्यादा हो गया है। हम सबको डिफेंस सेक्टर का भी, आपको निफ्टी IT डिफेंस बनाता हूँ, मैंने पर्सनली यहाँ पे SIP की है। एक सेकेंड, मैंने पर्सनली यहाँ पे SIP की है, इसका बहुत ही बड़ा व्यू है मेरा इसको लेकर। देखो मैंने ये ट्रेंड लाइन मार्क की थी, यहाँ से ब्रेकआउट भी आ चुका है। हम इसके फ्लैग एंड पुल की बात कर ले, हमेशा स्टॉक स्विंग के लिए फ्लैग एंड पुल ही प्रीफर करो। इसकी फ्लैग एंड पुल की बात कर ले तो इसका मैंने सेम बना दिया, आ जाए इसका 8000 का सीधा डबल होके जा रहा है 15000 तक के टारगेट्स। और आपको SIP करनी हो डिफेंस सेक्टर में तो आप भाव भी कर सकते हो, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। सो कैसी लगी आपको एनालिसिस? आपको अच्छी लगी तो कमेंट कर देना नीचे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। आपको समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया बात है, एंड हम ऐसे ही स्टॉक्स के स्पेसिफिक वीडियो लाते रहते हैं एवरी टाइम। सो चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। एंड हमारी चैनल न्यू है तो थोड़ा सपोर्ट जरूर कर देना, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही शेयर्स के निफ्टी के डिटेल्स वीडियो लाते रहते हैं। मिलता है गाइस तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।